हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 16 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अटैम्प्ट करने को आ जाए पेपर में, तो हमें उसे कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। थ्योरी का क्वेश्चन हर कोई अटैम्प्ट करता है, पर कुछ लोगों के मार्क्स है जो बहुत अच्छे आते हैं, कुछ लोगों के मार्क्स है जो ठीक ठाक आते हैं। ठीक है, तो वो क्यों आते हैं? यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन का ही डिफरेंस होता है कि कोई उसको बहुत अच्छी तरीके से क्या अट्रैक्टिव वे में लिख रहा है, ठीक है, कोई जस्ट उसे लिख रहा है। तो कंसेप्ट सबका एक होता है, सारे वीडियोस देख के जाते हैं, सब क्या कंसेप्ट पढ़ के जाते हैं, बट क्या है मार्क्स कैसे हमें गेन करने हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो, कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि गुड मार्क्स आ जाए वो हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और हमको क्या है, अगर उसमें बोला कुछ और होता है उसमें और हम कुछ और कर देते हैं, या फिर कोई एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें 2 या 3 चीज़ें पूछी है। अब आपने क्या किया, पढ़ा, आपने बोला कि अच्छा ये वाला टॉपिक, आपको एक टॉपिक आपने पढ़ा स्टार्टिंग में, तो आपने उसके बारे में बहुत सारा लिख दिया। ठीक है, तो जनरली आपको 6 शीट्स भरनी होती है, तो आपने क्या किया, उसमें से 3 में तो वही उसी का आंसर लिख दिया। अब जब आपने दोबारा से क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें क्या है, 3 चीज़ें और पूछी थी, तो अब आप एक चीज़ को बताने के लिए 3 पेज में लिख रहे हो और बाकी की 3 चीज़ों को बताने के लिए फिर सिर्फ 3 पेज में लिख रहे हो। तो ये क्या होता है कि हम कुछ चीज़ को बहुत ज़्यादा लिख लेते हैं और कुछ चीज़ को क्या है हम बहुत कम लिखते हैं, तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, या फिर हम आगे का पढ़ता ही नहीं है, हम सीधा ये लिख लेते हैं, अच्छा इस टॉपिक के बारे में पूछा, हम सीधा लिख देते हैं, बट उसमें आगे के बारे में भी पूछा होता है। और जनरली क्या होता है, जैसे अगर आपका एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें क्या है, जो पहले पूछा है वो 7 नंबर का होता है, फिर उसके बाद जो पूछा है वो भी 7 नंबर का होता है, या 7.5 नंबर का होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले पूछा था वो ज़्यादा लिख दिया तो फिर आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है कि जो क्वेश्चन है उसमें कितनी चीज़ें पूछी है। एक क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक क्वेश्चन है उसमें एक ही चीज़ के बारे में बताना है, या एक क्वेश्चन है उसमें 2 के बारे में बताना है। तो जितने भी बारे में बताना होता है उतना हमें देखना होता है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लान योर आंसर। तो अब क्या है, हमें ये देखना है कि जैसे 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको कोई 2 करने होते हैं, तो पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। ठीक है, अब उसमें 3 चीज़ें पूछी है, मान लो आपको एक चीज़ आती है, तो फिर वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को करोगे कि दूसरा जो आपको पूरा आता है, या फिर वहाँ पे एक ही चीज़ पूछी है, ठीक है, तो आप उसको चूज़ करोगे अगर आपको पूरा आता है, एज़ कम्पेयर टू जो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 चीज़ें पूछ ली एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो सबसे पहले क्या आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है मुझे आ रहा है, ठीक है, या कौन सा क्वेश्चन मुझे पूरा आता है। फिर दूसरा है आप अपना आंसर प्लान करो, मतलब रफ आइडिया हम दिमाग में लगा लेते हैं कि अगर ये 3 चीज़ों का है तो ठीक है, 2 इसके हो जाएंगे, 2 इसके हो जाएंगे, 2 इसके हो जाएंगे, मतलब कि जो भी आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है कि हाँ जो ये क्वेश्चन है इसको ऐसे ऐसे कर लूँगा मैं। ठीक है, तो अपने दिमाग में थोड़े से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये चीज़ आती है, उसमें पूछा है कि इसकी लिमिटेशंस बताओ, तो ये देखना है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता है पर क्या उसकी लिमिटेशंस पता है। ठीक है, तो पता है तो फिर उसके बाद ही उसे अटैम्प्ट करना है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन लगता आसान है पर उसमें पूछ कुछ और लिया जाता है, इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है, लिमिटेशन पूछ ली जाती है, या फिर कॉम्पोनेंट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें टॉपिक आता है पर हमें ज़रूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंस आए या फिर लिमिटेशन आए, या हमें कंपोनेंट्स ना पता लग रहे हो कौन से थे, या हमें ये ना पता लग रहा हो, फंक्शंस ना पता लग रहे हो उसके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमें प्लान करना है कि क्या आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। अब क्या है, यहाँ पे हमें क्लियर मतलब कि हमें ना ऐसा नहीं है कि बहुत सारा लिखना है, बहुत सारा नहीं, वो पूछते बहुत सारा है तो आप क्या है बहुत सारा लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को ओवर राइटिंग कर दिया कि एक ही चीज़ के बारे में बहुत सारा लिख दिया, या पूछा वहाँ पे कुछ और था आपने उसकी डेफिनेशन ही लिख दी, नहीं ऐसा नहीं करना। तो क्लियर लिखना है और कंसाइज लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, सिंपल हो जो। फिर है प्रोवाइड क्लियर डेफिनेशन। अब जो भी टॉपिक आपसे पूछा है ना, चाहे उसके बाद में पार्ट्स पूछ लिए, कॉम्पोनेंट्स पूछ लिए, कुछ भी पूछ लिया, तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन देनी होती है। जैसे हम क्या अपने 15 मार्क्स क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई भी टॉपिक आता है, जैसे अगर पार्ट्स पूछ लिए, कंपोनेंट्स पूछ लिए, फंक्शंस पूछ लिए, फीचर पूछ लिए, बेनिफिट पूछ लिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं उसकी डेफिनेशन या फिर उसका मीनिंग पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या है वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करते हैं जो एक्चुअल में पूछा है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, पहले डेफिनेशन देनी होती है जो भी वहाँ पे बोला है, डेफिनेशन, या फिर आप कह सकते हो कि जितना भी आपको उसके बारे में मीनिंग पता है वो लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंसेप्ट इन डिटेल। अब आप अपना मेनली जो आंसर होगा वो लिखोगे कि जो कंसेप्ट आपको पता है, ठीक है, तो वो डिटेल में आप लिखोगे। उसके बाद है आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट डायग्राम। अब आपने क्या है मीनिंग लिख लिया, मीनिंग के बाद आपने जो आंसर लिखना था वो लिख लिया। अब क्या है, अगर उसमें फीचर्स पूछे, कंपोनेंट्स पूछे हैं, फंक्शंस पूछे हैं, इंपॉर्टेंस पूछी है, लिमिटेशंस पूछे, कुछ भी पूछा है, आप उसका क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो जो डायग्राम है वो बनाओगे, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चों ने डायग्राम बनाया होता है, इससे क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो जल्दी भी हो जाता है, थोड़ा ये कह सकते हैं कि आंसर है जो उसमें आपको थोड़ा कंटेंट भी मिल जाता है लिखने के लिए, और फिर क्या अगर आपने डायग्राम अच्छा बनाया तो वो देखने में भी अच्छा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या है आपको क्या है ये कह सकते हैं एप्रोप्रिएट डायग्राम बनाना है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट है तो आप क्या है ऐसा डायग्राम बना रहे हो जिसमें आप 4-5 ही पॉइंट लिख सकते हो, तो वो देखना है कि आपके पास कितने पॉइंट है, उस अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट डायग्राम आपको फाइंड आउट करना है। फिर है यूज़ नीट प्रेजेंटेशन। तो
अब वही मैंने बताया जैसे कि ऊपर अगर आपने एक डायग्राम सेलेक्ट कर लिया तो ऐसा डायग्राम सेलेक्ट करो, अगर फॉर एग्जांपल आपके 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, या फिर 8 पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे आप क्या दूसरे डायग्राम पे जाओगे, बट आपके 3 पॉइंट है तो फिर आप दूसरे डायग्राम पे जाओगे, ठीक है, 4 पॉइंट है तो आप दूसरा डायग्राम बनाओगे। तो ये क्या है, नीट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पॉइंट 8 हैं और आप ऐसे डायग्राम बना रहे हो जिसमें क्या है वो सारे पॉइंट आ ही नहीं सकते, तो फिर वहाँ पर क्या है, ये कह सकते हैं कि क्लियर नहीं लगता, ठीक है। तो साफ तरीके से क्या है प्रेजेंटेशन करनी है। नेक्स्ट है सपोर्ट विद एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हो किसी भी पॉइंट का तो वो दे सकते हैं आप, या फिर जैसे मेन क्वेश्चन है आपने उसका एग्जाम्पल दे दिया, या फिर फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसके साथ साथ क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन आ गया कि इंपॉर्टेंस बताओ, तो इंपॉर्टेंस में अगर आपके पास 5 to 6 पॉइंट भी है पर 5 to 6 पॉइंट इनफ नहीं होते, तो उसके साथ फिर आप क्या है एग्जाम्पल लिख सकते हो। मतलब जहाँ पे आपके पास क्या है कंटेंट कम है वहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, तो जितना एग्जाम्पल दोगे उतना और अच्छा होता है। नेक्स्ट है स्टे रेलेवेंट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, आंसर कुछ और पूछ रहे हैं आपने कुछ और लिख दिया, या फिर जो पीछे लिखा था वही आगे लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। स्टे रेलेवेंट मतलब कि जितना आपको पता है, ठीक है, उतना लिखना है। आप उसके साथ बेशक एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंस दे दो या ऐसे दे दो, पर ये नहीं है कि बार बार वही चीज़ लिख ली या फिर एक ही चीज़ को ऐसे लिख लिया, ऐसा नहीं। मतलब रेलेवेंट जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड अ कंक्लूजन। जैसे कि हमारी वीडियो में लास्ट में क्या है कंक्लूजन होता है, समरी होता है, ठीक है, तो वो आपको देना ही देना है कि हाँ हम इसका कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रोवाइड करना है कंक्लूजन। और लास्ट में जाके क्या है, अगर आपके पास टाइम बचता है, रिव्यू योर आंसर। रिव्यू योर आंसर मतलब सारा नहीं पढ़ना है, ये देखना है कि क्या मैंने अटैम्प्ट कर लिया, जितना क्वेश्चन पूछा था मैंने वो किया है, ठीक है। जो 3 पार्ट पूछे थे मान लो क्वेश्चन में वो तीनों किए हैं मैंने, ठीक है। आंसर नंबर लिखा है मैंने, ठीक है, आंसर नंबर लिखा है। पार्ट अगर उसमें 3 थे तो ABC डाला है हम ना, 1 2 3 जैसे हम पार्ट्स वाइज लिखते हैं वो डाला हुआ है, तो सारा का सारा देखना है, या फिर जब सारे आंसर लिख लो उसके बाद देखना है। तो ये था हमारा कि कैसे एक 15 मार्क्स का या 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो हमें कैसे अटैम्प्ट करना है। अब जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें क्या करोगे, आप डायग्राम बना दोगे, मीनिंग दे दोगे, कंक्लूजन दे दोगे, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। और वैसे जो हम वीडियोस करते हैं उसमें हम इसी बेसिस पे करते हैं कि कैसे क्या आपको वहाँ करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। अब वहाँ पर डायग्राम नहीं होता तो आपको जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं आप वहाँ पे डायग्राम भी बना के आ सकते हो, इसलिए अलग से वीडियो बनाई। तो अगर आपको ये समझ आया हो, ठीक है, कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।